माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं ठीक हूँ। और हर घर में रमज़ानुल मुबारक की जो है ना तैयारियाँ जो है ना वो शुरू होंगी। डेफिनेटली हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारी माओ को देखते आ रहे हैं। अब हम बड़े हो गए हैं, हम इस तरह की चीज़ें करते हैं। माशाल्लाह से इतनी खुशी होती है रमज़ान मुबारक की। और ज़्यादा तैयारियां बंदा इसलिए करता है कि ये एक मंथ जो है ना एक साल में हमें नसीब होता है, तो हम बाकी किसी दुनियावी काम पे जो है ना गौर ना करें और बस अल्लाह ताला की इबादत करें। अल्लाह ताला हम सब को रोज़ा रखने की तौफीक अता करें और इबादत करने की तौफीक अता करें। इबादत के लिए तो हर मंथ हर घड़ी होती है ना, पर ये मंथ जो है ना इसमें कुरान पाक जो है ना वो भी नाजिल हुआ था माशाल्लाह से। और अब जो है ना सुबह सुबह मैंने लगा लिया वॉशिंग मशीन, क्योंकि मैंने घर की सारी चादरें वॉश कर ली हैं और जितने भी कंबल थे ना वो भी मैंने वॉश कर लिए थे। उनको मैंने संभाल दिया वॉश करके, स्पिन करके। अब बारी थी कपड़ों की और कुछ चादरों की, तो मैंने कहा वो भी साथ ही कर लूँ। टाइम बहुत कम है ना, तो मैं वो वाले काम जो है ना नोट कर रही थी कि जो मैं बिल्कुल भी नहीं बाद में कर सकूँगी। तो उसमें ये प्लांट्स भी आ रहे थे जो मैंने लहसुन लगाया हुआ था और बाकी चीज़ें लगाई हुई थी, तो इनमें से जो घास वगैरह ना वो निकालना था। कल अम्मी ने जो मेन गार्डन है वो तो साफ़ करवा लिया था, ये रह गए थे कुछ गमले वगैरह। तो इनमें से मैंने फटाफट साथ मैंने कहा जब तक कपड़े स्पिन होते हैं ना, तो उस तब तक मैं सारा इसमें से एक्स्ट्रा गंद जो है ना वो निकाल लूँ और अपने टेरेस को अच्छे से वॉश कर लूँ। काम तो सारे होते ही रहेंगे, पर ये जो ज़रूरी काम थे ना तो ये अभी करने वाले थे। उसके बाद ये जितने भी गमले थे ना ये थोड़े से गंदे हो रहे थे, तो मैंने एक ब्रश ले लिया, उसके साथ मैंने इनको अच्छे से जो है ना रब किया ताकि बिल्कुल नीट क्लीन हो जाए। काम करते करते ज़ोहर का टाइम हो गया था और बस नमाज का टाइम हो गया था। तो मैंने कहा फ़ौरन से ये वाला काम ख़त्म करूँ और फिर नमाज़ पढ़ूँ। बच्चे भी आ जाते हैं तकरीबन 3 बजे तक। तो फ़िलहाल टाइम होता है मेरे पास 11 बजे जाके मैं इनको लंच दे आई थी स्कूल में ही। क्योंकि सुबह 8 बजे जाते हैं और 3 बजे तक जो है ना इतनी देर भूखे नहीं रह सकते। अच्छा, वॉशिंग मशीन को ना मैंने अच्छे से सर्फ़ के साथ जो है ना वॉश कर लिया था। मैं जब भी कपड़े धो चुकी होती हूँ ना तो वॉशिंग मशीन को अच्छे से साफ़ करती हूँ। फिर हमारी वॉशिंग मशीन जो है ना वो पुरानी नहीं लगती, नई रहती है, इनकी लुक होती है। एक तरफ बहुत ठंडी हवा चल रही थी और दूसरी तरफ तेज़ धूप थी, तो इतना फ़ील नहीं हुआ। बस कपड़े वगैरह धो के ना मैंने कहा जब तक बच्चे आते हैं ना मैं वॉशरूम को डीपली क्लीन कर लूँ। और जितने भी ब्रश वगैरह थे उनको मैंने अपनी जगह पे रखा और पानी बहुत तेज़ गर्म था जिसके साथ मैं सारे ब्रश वगैरह वॉश करी थी। वॉशरूम में जो है ना मैं गीज़र मैंने ऑन कर लिया था, क्योंकि वॉशरूम में हमेशा गर्म पानी के साथ वॉश करती हूँ। बहुत से जर्म्स जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं गर्म पानी की वजह से। और जितने भी चीज़ें थी मैंने सारी सिंक में इकट्ठी कर ली थी, इनको वॉश करूँगी। बहुत ज़्यादा डस्ट भी थी और ऐसे ही शैम्पू वगैरह लगे हुए और इस तरह की चीज़ें थी, तो मैंने कहा सारी चीज़ें ना क्लियर करके साफ़ सुथरी करके रखें। जो वॉशरूम है ना हमारी सेहत के साथ जुड़ा होता है, मतलब कि अगर हमने बीमार रहना तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर हम इसका ख्याल रखेंगे तो हम रूहानी तौर पे भी और ज़हनी तौर पे भी फ़िज़िकली भी हम ठीक रहते हैं, क्योंकि बहुत सी और चीज़ें जुड़ी होती हैं वॉशरूम के साथ। अगर वॉशरूम का दरवाज़ा खुला है तो बहुत सी प्रॉब्लम्स बंदा फेस करता है, जिन्नात वगैरह की, हर किस्म की चीज़। तो आराम सुकून से अपने वॉशरूम को जो है ना हर कोई जो है ना ख्याल रखे, बच्चे बड़े सब ख्याल रखें, गीला ना छोड़ें और गंदा ना छोड़ें, साफ़ सुथरा रखें। जूते जो है ना वॉशरूम के बाहर ना लेकर आए, तो इस वजह से हम बहुत सी बीमारियों से भी बच जाते हैं। और दूसरा हमारी बाइक के फ़र्श, बाइक की जगह भी पाक रहती है। गंदे पाँव ना बाहर लेके जाएं हम। तो बहुत सी चीज़ें जुड़ी होती हैं वॉशरूम के साथ। तो बहुत ज़्यादा केयर करने से ना हम लोग जो है ना ठीक भी रहते हैं और हमारा घर भी साफ़ सुथरा रहता है। तो बस अब जो ना मैंने खुद ही वॉशरूम को जो साफ़ कर लिया था। वैसे हेल्पर भी करती हैं, तो कभी कभी मैं खुद भी करती हूँ। जब मैं खुद करती हूँ तो फिर मैं अपनी तसल्ली के साथ अच्छे से करती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद मैं आ गई थी नमाज़ वगैरह पढ़ के जो है ना किचन में, और आटा गूँध लिया था। बच्चे आके बस सिंपली रोटी ही खाएंगे, क्योंकि 11 बजे के करीब करीब मैं उनको देख कर आई थी नगट्स वगैरह। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं
भूल गई थी कि मैंने मेडिसिन खानी है। तो ये जो रमज़ान की प्रिपरेशन हो रही है ना, ये मेडिसिन वगैरह खा के ही हिम्मत हो रही है और ताकत आ रही है। यहाँ पे ना मैंने सुबह उठते साथ ही जो है ना मैदे का एक कैप्सूल खा लिया था, उसके बाद एक सेंगोबियन खा लिया और साथ ही मुझे भूख लग रही थी तो मैंने कहा एक एप्पल काट के खा लेते हैं, ऊपर थोड़ा सा नमक डाल के। तो इससे जो है ना एनर्जी भी मिलती है और अच्छा रहता है। अगर आपको भूख लग रही है तो आप कोई फ्रूट खा रहे हैं बार बार खाना खाने के बजाय, इस तरह से आपका वेट भी लूज़ रहता है और आपका स्टमक भी ठीक रहता है। और जब हम कुछ मल्टी वाइटामिन ले रहे भी होते हैं ना, तो हमें अपना स्टमक का बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो आटा वगैरह भी रेडी था, बस अब मैं खाना बना लूँगी बच्चों के लिए। और सुबह से ना मैंने कंबल भिगो के रखा हुआ था, कंबल 2-3 हम वॉश कर चुके हैं, बस ये लास्ट बचा था तो मैंने कहा इसको मैं वीडियो में ले आती हूँ। तो बस है, इसको ना अकेले नहीं वॉश किया मैंने, क्योंकि अभी शाम को हमने जाना है शॉपिंग पे। हस्बैंड की कॉल आ गई थी कि रेडी हो जाओ, और रमज़ान से पहले पहले हमने सारी शॉपिंग क्लियर करनी है, क्योंकि फिर रमज़ान में जो है ना बार बार बाज़ार के चक्कर भी नहीं लगते और बार बार जाना अच्छा भी नहीं लगता। सहरी अफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, और उसके साथ साथ अगर हम ये कहें कि हम ये सारे काम भी करेंगे फिर बाज़ार के चक्कर भी लगाएंगे, तो ये बहुत मुश्किल काम है, मेरे से नहीं होता बिल्कुल भी। तो मैंने अपनी सारी शॉपिंग जो है ना कंप्लीट करनी है इससे पहले पहले, ताकि रमज़ान में बस हम जो है ना घर पे आराम से सुकून से बैठें, अपनी इबादत एंजॉय करें, अपने घर को एंजॉय करें। फिर हम लोग शॉपिंग के लिए आ गए थे, और मैं जो है ना कुछ समझ नहीं थी आ रही मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ। बस एक किस्म का ऐसे ही टूर को हमने वेस्ट किया है, और इंशाल्लाह दोबारा से जाऊँगी। अभी फ़िलहाल मैंने 2 चीज़ें ली हैं, वो मैं आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। खाड़ी पे आई थी और यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं थी कि इतना नहीं था पता कि बेसमेंट में अनस्टिच है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी जब से ये न्यू बना है। और बस थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह किया, कुछ खाया पिया, और फिर हम घर चले गए थे वापस। और नेक्स्ट में आपको एक और अच्छा सा व्लॉग भी शेयर करूँगी। स्टे कनेक्टेड विद मी। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपनी दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।